हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और एक्चुअली जो टर्म वन टर्म टू का ये जो डुअल मतलब पेपर होंगे, मतलब 2 बार पेपर होंगे, तो यहाँ पे बच्चों को डाउट है सर हम किस तरीके से प्लानिंग करें। तो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ किस, और एक आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ और मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा, वो भी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली चीज तो ये कि जो टर्म वन होगा आपको पता है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू होंगे। और एमसीक्यू जो है वो 2 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, साथ के साथ केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात करें तो हो सकता है आपने 11वीं क्लास में कुछ आपके स्कूल टेस्ट होंगे तो तब दिए गए होंगे आपको, और आपको बताया गया होगा कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, ठीक है। तो मैं आपकी जरूर हेल्प करने वाला हूँ। असर्शन रीजनिंग आपने पहले भी किए हैं, ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में आप करते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग करते थे, ठीक है। अब अगर हम बात करें टर्म वन एग्जाम की, तो सबसे पहले बात करते हैं कि सर हमें कितने चैप्टर्स कवर करने हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो फर्स्ट बुक है इसमें टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। अगर हम क्लास 12 की बात कर रहे हैं, हमारे पास टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। तो अगर टोटल 6 चैप्टर्स हैं, अगर हमारे पास टोटल 6 चैप्टर्स हैं, तो आपको ये समझना होगा कि 6 चैप्टर्स में, ठीक है, हमें कितने चैप्टर्स करने हैं। तो देखो 50% सिलेबस की बात करें, 50% सिलेबस की बात करें तो टोटल तो हमारे पास 13 चैप्टर्स हैं। ठीक है, टोटल बात करें फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक में आपके 7 चैप्टर्स हैं। अब एक बात आओ, ये जाहिर सी बात है 50% निकालोगे तो फर्स्ट बुक पूरी आ जाएगी। तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए कि फर्स्ट बुक में कितने चैप्टर्स करने। तो फर्स्ट बुक में यानी कि 6 के 6 चैप्टर्स करने। अब सीबीएसई 6 चैप्टर्स ही करता है फर्स्ट टर्म में, या फिर सेकेंड चैप्टर उसका जो 7 चैप्टर है यानी कि सेकेंड बुक का वो लेता है, वो तो डिपेंड करेगा। ऐसा भी कर सकते हैं, एक आध चैप्टर कट कर दें, ठीक है, और यहाँ पे 6 कर दें, वहां पे भी 6 कर दें, ऐसा किया जा सकता है क्योंकि अभी बोला गया है कुछ इस तरीके से जल्दी अनाउंसमेंट होगी। तो हम मान लेते हैं मोटा मोटा कि फर्स्ट बुक तो आने ही आनी है। तो आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि 6 चैप्टर्स तो आपको कंप्लीट कर लेने चाहिए। सबसे पहला काम क्या करिए, 6 चैप्टर्स तो आप लोग कंप्लीट कर लो। अब बहुत से बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर कर लिया होगा, किसी ने 3 चैप्टर कर लिए होंगे, तो ट्राई करो धीरे धीरे करके अपने। और सिलेबस कब तक कर लो आप लोग कर लो सिलेबस अक्टूबर तक। अक्टूबर तक आप लोग बढ़िया से कंप्लीट कर लें, ठीक है। और अगर जैसे आपको, अगर आपने ऑलरेडी 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, 4 चैप्टर, तो वो बच्चे तो सितंबर तक ही टारगेट बनाएं, सितंबर तक, ठीक है। और मैं आगे की प्लानिंग किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आज मेरा मोटिव ये है कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस किस तरीके से टारगेट करना है, वो मेरा पहला प्लान है, ठीक है। सितंबर तक आप करिए सिलेबस को कंप्लीट, टर्म वन का जो सिलेबस होगा हर हालत में, ठीक है। अब दूसरा, जैसे सितंबर के बाद आप क्या करोगे वो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप ये मानो कि जब आपने फर्स्ट बुक में इतने चैप्टर्स कर लिए हैं, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये होना चाहिए कि अब एमसीक्यू क्वेश्चंस कैसे करें। अब आपको ये आएगा सर एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग साथ के साथ करें या बाद में प्रैक्टिस करें। तो मैं आपको बोलूं कि आप साथ साथ प्रैक्टिस करें। जैसे आपने मान लो रिलेशन फंक्शन कर लिया, रिलेशन एंड फंक्शन कर लिया, तो अब आपको एक ऐसी प्लानिंग बनानी है कि सर मैं एमसीक्यू एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगर रिलेशन एंड फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इसके लिए आपकी ऐसी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उस पे हम जरा बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना, आप ये देखना कि रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कितने। अगर आपको नहीं पता है तो ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि सर इसकी वीडियो भी बनाइए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, कितने टाइप्स के क्वेश्चंस रिलेशन फंक्शन में है जो 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, 1 मार्क में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कैसे पता लगेगा? तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बता देता हूं कि इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप करेंगे, जिसमें जो भी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस थे, यानी 1 मार्क के क्वेश्चंस थे, चाहे वो एमसीक्यू थे चाहे वो एमसीक्यू नहीं थे, आप सारे क्वेश्चंस कर लें। क्यों? जो 1 मार्क के क्वेश्चन थे वेरी शॉर्ट आंसर में, उन्हीं को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यहां से एक तो आपको टाइप का पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। पहली चीज तो ये आपको समझ में आती है कि आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस करना है। फिर साथ के साथ
उन टाइप पे आपको केस बेस्ड क्वेश्चन सोचने, केस बेस्ड क्वेश्चन। अब आप कैसे सोचोगे भाई केस बेस्ड क्वेश्चन, तो इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा कि कैसे आप क्वेश्चन करोगे। यानी कि होगा क्या, एक तो आपके डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने सारे टाइप डिसाइड कर लिए, उन्हीं टाइप पे केस बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे, उन्हीं टाइप पे। ऐसा तो नहीं कि आउट ऑफ द सिलेबस पूछ लेंगे, उसी पे पूछेंगे, ठीक है। तो आपको केस बेस्ड की प्रैक्टिस करनी है। सर्सन रीजन में जो थोड़ा सा बच्चों को डाउट आता है, कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसमें मैं कैसे हेल्प करने वाला हूँ, तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ साथ के साथ। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, हालांकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो मैंने सीरीज लॉन्च करी थी जिसकी टाइमिंग 8 बजे थी, 8 PM, इसमें मैं क्या करूंगा, पहले स्टार्टिंग में हम जल्दी से जल्दी फर्स्ट बुक को कंप्लीट कर लेते हैं और सिर्फ 1 मार्क के क्वेश्चन पहले कवर कर लेते हैं। 1 मार्क क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। अगर मैं प्रीवियस ईयर करवाता हूं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, तो समझ लेना वो आपको हेल्प करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस में, ये चीज माइंड में रखना, ठीक है। तो मैं 8 PM पे जो वीडियो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए बना रहा हूं, इसको मैं अल्टरनेट डेज पे पब्लिश करूंगा। और अल्टरनेट डेज में यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल ये मंडे वेडनेसडे फ्राइडे आया, तो मैं क्या करने वाला हूं, इसी टाइमिंग में 8 PM में टीटीएस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। यानी कि उसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस भी हो जाएंगे और नॉर्मल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे और एसेशन रीजनिंग भी होगा। तो आप अगर इस 8 बजे वाले सेशन को जरूर सॉल्व करना शुरू कर दो, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो पहली चीज तो आप मार्क कर लो 8 बजे की टाइमिंग, इसमें डेली 30 मिनट्स की क्लास लगभग में रहेगी। उसमें आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और एमसीक्यू और 1 मार्क का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आपको बहुत कंप्लीट एक एनालिसिस मिल जाएगी कि कैसे कैसे आपको पढ़ाई करनी है। समझ रहे बात को? तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, चैप्टर वाइज अपने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को डिसाइड करना। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा चैप्टर वाइज कि 1 मार्क के क्वेश्चंस कौन कौन से होते हैं, तो आपको एक आइडिया लग ही जाएगा। और बाकी जब आप प्रीवियस ईयर करोगे मेरे साथ तो ये चीज हो जाएगी। अच्छा, ये समझ में आ गया। अब क्या करना होगा, अगर आपने सितंबर या अक्टूबर तक सिलेबस फिनिश कर लिया, ठीक है, टारगेट यही रखना, इससे ज्यादा मत ले जाना, ठीक है। सितंबर ही मैं बोलूंगा, अक्टूबर तो मैं बोलूंगा कि देखो नवंबर में पेपर हो सकता है, तो ट्राई करो सितंबर में हो जाए तो ज्यादा बढ़िया। इसमें क्या करो, साथ के साथ टेस्ट जरूर दो, टेस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं, अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेस्ट देना बहुत जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए। तो आपको क्या करना है, साथ के साथ कुछ टेस्ट भी देने होंगे। तो जैसे मैं उसके लिए क्या करूंगा, आपको जो मेंटी क्विज होता है ना, जो मेंटी क्विज, तो पर्टिकुलर 12th क्लास वालों के लिए भी अल्टरनेट डेज में या कोई दिन डिसाइड कर लेंगे, संडे या सैटरडे। आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बता देना किस दिन मेंटी क्विज करवाया जाए, आप क्या चाहते हो, मतलब अल्टरनेट डेज में या वीक में 2 बार या 1 बार, जो भी आप चाहते हो आप मुझे बता, तो मैं उसके बेसिस पे आपके लिए एक मेंटी क्विज जनरेट करवा दूंगा, ठीक है। एक मेंटी क्विज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मेंटी क्विज जनरेट होगा, उसके बेसिस पे हम लोग अपनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मतलब क्योंकि कई बार जब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे यार, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखोगे। तो एक तो मैं काम करने वाला हूं आपके लिए मेंटी क्विज पे, ठीक है। तो मेंटी क्विज की हेल्प से आप अपनी प्रैक्टिस को एनहांस करोगे डेली बेसिस पे, यानी कि हर वीक में अगर 2 या 3 मिनट आपके मेंटी क्विज होंगे तो आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है। बाकी आपको क्या और लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी फिलहाल में मेरी प्लानिंग ये है कि आपको 8 बजे ना 1 मार्क के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं और आपका टेस्ट ले लूं मेंटी क्विज के थ्रू। आई होप ये अच्छी एक प्लानिंग है। फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ और आपको किस तरीके से मैं हेल्प कर सकता हूं। बाकी आपको पता है हमारी चैनल पे सारी चीजें हैं, मैं जरा आपको बता देता हूँ फटाफट। एक बार जल्दी से यूट्यूब पे मैं दिखा देता हूँ। जो बच्चे 12th क्लास में हैं, ठीक है, तो उनको क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है, वो जरा मैं फटाफट दिखा दूं। तो आप देख सकते हो अपने पास, देखो ये जैसे मैथमेटिक्स स्टडी हब चैनल पे आप जाते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। तो जो अगर आप 12th क्लास में हो तो देखो यार कितना बढ़िया सारा कंटेंट है आपके लिए। 12th क्लास आप नीचे आओगे, देखो क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, ठीक है, चैप्टर 5 अभी चल रहा है, ठीक है। तो सारी चीजें अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर हम आए नीचे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, रिलेशन फंक्शन हो गया, इनवर्स हो गया, मैट्रिसेस हो गया, डिटर्मिनेंट हो गया, हमारा एक चैप्टर और स्टार्ट हो गया, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे।
इस तरीके से सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हैं। आप लोग यार पढ़ाई करना शुरू कर दो, और आई होप इतनी सारी चीजों से आप 100 में 100 तो फोड़ ही दोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।